अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड जल्द ही भारत आएंगी। तुलसी गबार्ड इंडो पैसिफिक दौरे पर रवाना हुई हैं। जापान, थाईलैंड के बाद उनका भारत दौरा होगा। गबार्ड ने एक सोशल तुलसी गैबर्ड जो है वो आ रही हैं भारत। एक मल्टीनेशनल ट्रिप है जो कि इंडो पैसिफिक में बेसिकली वो करने जा रही हैं। व्हाई साउथ कोरिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, दैट्स अनदर क्वेश्चन। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस कौन है? शी इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। और ताल्लुकात को रिपेयर करने के बाद सभी कमिटेड लोग आए, जो कमिटेड हो, जो डोनाल्ड ट्रंप का साहब की आइडियोलॉजी से एग्री करते हो, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की आइडियोलॉजी को समझते हो, जिन्हें पता हो कि हमारा टास्क क्या है। मैं कल छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। एक तो आपने इसका बात की है, और आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट इस वक्त, खासतौर पे जब अभी ऑलमोस्ट एक मंथ जो है वो होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को, मगर हुआ नहीं है, और उनमें चंद लीडर्स ऐसे हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। मीडिया पोस्ट में घोषणा की कि वह जापान, थाईलैंड और भारत की यात्रा कर रही है और अमेरिका लौटते समय फ्रांस भी जाएंगी। तुलसी गबार्ड ने अपने इस दौरे की शुरुआत प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी द्वीप हवाई की राजधानी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा था अमेरिका के पास था, डॉक्टर जयशंकर उसको लेके आ गए थे। इंडिया के साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाना, एनहांस करना ऑन चाइना। ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। स्पेस एंड सैटेलाइट इंटेलिजेंस है ये, अमेरिकन्स आर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। अपॉइंटमेंटों की बात कर रहे हैं, इनमें कॉमन चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, कॉमन चीजें सब में ज्यादा ये है कि उनका एंटी चाइना होना जरूरी है, जो भी आता है। दूसरा, उनका प्रो इजराइल होना जरूरी है, जो भी पॉइंट। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये विजिट है प्राइम मिनिस्टर की आरजू। और थोड़ा सा मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। आप जानते ही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी को उन्होंने अपना ऑफिस ऑन चाइना एंड पाकिस्तान। डेफिनेटली इंडिया का दिल करता है मिसाइल छोड़ देता है, पाकिस्तान वो देखता रहता है। उस वक्त ISPR ने कहा जी हमने देखा एक ऑब्जेक्ट है जो इंडिया से चलती पाकिस्तान आ रही है। अगर हमें किसी कैटेगरी में डाला जाता है फ्रॉम अ मिडिल ईस्टर्न लेंस। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की तुलसी गैबर्ड, जिनके नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और आपको याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली दफा वजीर आजम बने तो तुलसी गैबर्ड उनको मिलने भारत आई थी, और इस वक्त वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे रिसेंटली, तो तुलसी गैबर्ड ने जो पहली ऑफिशियल मुलाकात की थी वो भी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की हैसियत से नरेंद्र मोदी साहब से की थी। फर्स्ट थिंग, अब तुलसी गैबर्ड जो है वो आ रही हैं भारत, और ये एक मल्टीनेशनल ट्रिप है जो कि इंडो पैसिफिक में बेसिकली वो करने जा रही हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो और ममालिक का भी दौरा करेंगी, जिसमें जापान, थाईलैंड एंड इंडिया। दिस इज वेयर दे आर गोइंग। सो व्हाई साउथ कोरिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन तुलसी गैबर्ड जो है उनका इंडो पैसिफिक में आना, भारत को पहला अपना दौरा करना, और इस चीज़ को कहना कि जी हम जो ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं विद ऑल दी कंट्रीज इन द रीजन। और एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि तुलसी गैबर्ड के जो दौरा है इंडो पैसिफिक का होना, इसका मतलब है कि जो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। आपको बताता चलूं डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस कौन है। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है पूरी की पूरी जो US इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, ये बेसिकली आप समझ लें शी इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, to the National Security Council and the Homeland Security Council on all intelligence matters के हवाले से याद रखें। और ये पोजीशन आपको मैं बताता चलूँ 9/11 के बाद क्रिएट की गई थी, और उसके आप देख लें कि इनकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जारी बात है जितनी भी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो FBI हो, CIA हो, NSA हो, तमाम DIA हो, तमाम की तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को ओवरसी करना, दैट इज देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात तो ये ज़हन में रखें। और प्रेसिडेंट को इन केस प्रेसिडेंट नीड्स, तो प्रेसिडेंट को ये डेली ब्रीफ भी देती हैं। सो ये खातून आ रही हैं भारत, और ये किन किन एरियाज में काम करेंगी, जारी बात है जितने भी ग्लोबल थ्रेट्स हैं, ग्लोबल थ्रेट्स में जो खित्ते के जो थ्रेट्स हैं उसको देखा जाए, एस्पिनॉज के इश्यूज देखा जाए, उसके अंदर प्रो इजराइल को देखा जा रहा है। बल्कि माइक हैकबी साहब, जिनको इजराइल का एम्बेसडर नया बनाया गया है, उनके इजराइल के दौरे अलोन 112 दौरे, और खुद गवर्नर थे, उनकी लड़की भी अब गवर्नर।
मैं उनको भी बड़े करीब से जानता हूँ, इज अ नाइस जेंटलमैन। बल्कि फॉक्स के ऊपर मैं और वो माइक हकबी साहब जो इस वक्त इजराइल के एम्बेसडर बने हैं, हम इकट्ठे कई दफा गए और उन्होंने, बल्कि मुझे अभी तक याद है, ऑन फॉक्स उन्होंने ये इंटरव्यू पे कहा था ऑन लाइव कि वेयर आर द अदर मुस्लिम्स लाइक यू आर। उसकी वजह ये थी कि हम किसी हादसे पे, किसी यहाँ पे एक हादसा, वो शूटिंग हुई थी, हम दोनों उसको कवर कर रहे थे, उसके सिलसिले में बोल रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि माय हार्ट इज ब्लीडिंग। उन्होंने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वेयर आर द अदर मुस्लिम्स लाइक यू आर? व्हाई डोंट द अदर मुस्लिम्स बिकम द पार्ट ऑफ अमेरिकाज हीलिंग प्रोसेस? ये पॉलिटिकल करेक्टनेस को देखते रहते हैं और ज्यादातर यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हालिया, जो मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर रन बाय द मिडल ईस्टर्न्स, और उनका मिडल ईस्ट का ही एजेंडा होता है, उसके बगैर वो किसी दूसरे को, तो वो मुसलमान किसी इशू में बोलते ही नहीं, और वो भी अपनी मिडल ईस्ट की पॉलिसी के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। दिस इज अ सेटबैक फॉर द मुस्लिम्स इन दिस कंट्री। लेकिन चले, लेकिन ये कि वो भी हार्डकोर, बल्कि इनकी स्टेटमेंटें सामने आ रही हैं इस वक्त, सबके निकाल रहे हैं। उनके बारे में स्टेटमेंट निकाली माइक हकबी के साहब के हवाले से कि उन्होंने कहा था कि वेयर इज पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन इज अ न्यू इशू, वी डोंट आइडेंटिफाई द पैलेस्टाइन, और इस तरह की कई चीजें। बल्कि मैं कल जिन कांग्रेसमैनों के साथ मिला था, और आज वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर भी मैट गेट्स का दौरा जो था, इन्होंने अल सल्वाडोर का दौरा किया था, और वहां जिस तरीके से उन्होंने अपने गैंग वार्स को कंट्रोल किया, तो वहां की एक पिक्चर मैट गेट्स की उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लगाई है, और उसके नीचे लिखा है कि ही बिलीव्स इन द, हिज आइडियल इज द पॉलिसीज ऑफ अल सल्वाडोर, कि जिस तरीके से वहां उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया है, लोगों को जेलों में डाल के इसी तरह का माइंडसेट ये लेकर आएंगे। लेकिन बात ये ठीक है, इस वक्त आप न्यूयॉर्क के हालात देखें आपको, तो इसके बगैर गुजारा नहीं। और जिस सोसाइटी के अंदर लॉ की, कानून की इज्जत नहीं होगी, उसका इन्फोर्समेंट नहीं होगी, वो सोसाइटी तबाह हो जाएगी। इकॉनमी सबसे पहले भागती है, जहां झगड़ा जराइम होता है, इकॉनमी सबसे पहले भाग जाती है। ये जो डेमोक्रेट्स ने 12 साल का जो किया था ना, कि एक $1,000 का डाका चोरी जो है उसको लीगलाइज कर दिया था। आपको पता ही है, न्यूयॉर्क के अंदर, आप कैलिफोर्निया के अंदर, आप $9,999 का चोरी करें, निकल जाए, वहां जो पुलिस खड़ी होती है, गार्ड खड़ा होता है, वो भी उसको नहीं रोकता। आपको पता, सीबीएस के स्टोर सब एज्यूम किया, और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 4th लीडर हैं। सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिर जापान के प्रधानमंत्री शिबा, और फिर हमने जॉर्डन के किंग की मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ देखी, और अब चौथे नेता है नरेंद्र मोदी, हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में, जिनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है। आप इसे देखें कि व्हाइट हाउस के एकदम क्लोज जो प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस होता है, ब्लेयर हाउस, वहां पर प्राइम मिनिस्टर को ठहराया गया है। और प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो ही डिजर्व्स अप्लॉज आरजू, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार ट्रैवल करते हैं, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं धुआंधार रफ्तार से, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है धुआंधार रफ्तार से रन बनाना। यहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो धुआंधार रफ्तार से दुनिया भर का दौरा करते हैं। पहले वो फ्रांस में थे, पेरिस, मरसाई से डीसी पहुंचे हैं, और बहुत ठंड है वहां पर, लेकिन उसने भी इंडियन डायस्पोरा जो था, उसके जोशो खरोश में किसी तरह की कमी नहीं देखने को मिली, और बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वहां पर, वो प्राइम मिनिस्टर को देखने, उन्हें रिसीव करने, उन्हें वेलकम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। अब 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा तुलसी गबार्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो पहली मुलाकात हुई वो तुलसी गबार्ड के साथ हुई। तुलसी जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, हालांकि वो इंडिया की नहीं है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार लोग उन्हें इंडियन होने के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। नो, शी इज नॉट एन इंडियन, शी डजंट हैव एनी ओरिजिन इन इंडिया। फिर दूसरी बड़ी बात जो है, अभी सोचे जरा कि उन्होंने शपथ ही ली डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की। उनके अंडर में 18 एजेंसीज रहने वाली हैं, जिसमें FBI, CI, NSA जैसी बड़ी एजेंसीज तमाम शामिल हैं। और उनकी पहली मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर DC में लैंड करते हैं, और उसके बाद उनकी पहली मीटिंग होती है, वो होती है तुलसी गबार्ड के साथ, जो कि मैंने पहले ही कहा कि वो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की। और जो स्टेटमेंट भी आता है उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय का, वो क्लियरली ये कहता है कि जो तुलसी गबार्ड के साथ मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसमें इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी और जो नए इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उन पर बात हुई है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आरजू मैं आपके दर्शकों को देना चाहती हूँ। भारत कई बार ये बात कहता रहा है कि जो अमेरिका में डीप स्टेट है उसने इंडिया को टारगेट किया है,
यहाँ तक कि जो बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ, शेख हसीना आउट हुई और मोहम्मद यूनुसिन हुए, उसके लिए भी अमेरिका के डीप स्टेट को जिम्मेदार ठहराया गया है। जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट है, खास तौर पर अडानी ग्रुप जो है, उसे डीप स्टेट द्वारा टारगेट करने की बात की गई है। और खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर भी भारत कई बार अपने कंसर्न्स उठाता रहा है। और ये कुछ बैकग्राउंड है जो आपके दर्शक जो है वो समझें कि प्राइम मिनिस्टर की जो यूएस विजिट है वो इंडिया के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुलसी गबार्ड के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो हिजाब इंडिया के खिलाफ चल रहा था, ये कैकलिंग मेरी तरफ से हो रही है आपकी तरफ से? नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं। ओके, आप बात कीजिए। जी।